Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Ria, and for today's YouTube video, I'm back and I'm doing a little life update video. It's been a little bit since I posted a long video, so I wanted to make this little update thing. I am not sure if this is going to be a vlog, वो तुम्हें आगे चल के पता चल जाएगा. लेकिन right now, I just wanted to sit and talk a little bit. Also, it is the night time right now, so I know you can tell the lighting is a little bit जुगाड़ू, but you will have to bear with it. So today is the 9th of November and मेरे पिछले कुछ दिन काफ़ी busy रहे हैं, so I just wanted to talk about it. Also, अगर मैं चाहती भी कोई long video बनाना तो मैं नहीं बना पाती because मेरे को बिल्कुल भी time नहीं मिल रहा था. I'll start from Diwali, okay? Diwali happened, of course. Diwali के time you cannot expect me to make study vlogs first of all because पढ़ाई नामक चीज़ होती नहीं है उस समय. And वैसे daily like family vlogs type तो मैं करने नहीं वाली थी, लेकिन आई डिड मेक लाइक अ शॉर्ट दिवाली व्लॉग फॉर माई शॉर्ट्स, तो वो अभी है मेरे चैनल पे अगर तुम्हें देखना है. उसके बाद आई वेंट टू पंजाब फॉर 3 days एंड देन आई केम बैक. आई ऑफ कोर्स हैड स्कूल एंड स्कूल में शुरू हो गई थी लाइक फेयरवेल वगैरह की तैयारी एंड ऑल्सो देयर वाज अ कबड्डी टूर्नामेंट हैपनिंग एंड मैं मज़े मज़े में ट्रायल्स के लिए चली गई थी एंड देन आई जस्ट टुक पार्ट इन इट. इट वॉजंट दैट डिफिकल्ट एंड देन इतनी प्रैक्टिस हुई, रोज़ प्रैक्टिस हुई, लाइक लगातार 10 दिन तक ऑलमोस्ट पूरा दिन मैं बाहर रही हूँ, क्लास में नहीं रही हूँ एक भी पीरियड के लिए. एंड देन येस्टरडे विच वॉज द 8th of November वॉज माई एक्चुअल कबड्डी टूर्नामेंट जिसमें हम हार के आ गए, विच इज़ ऑब्वियसली अपसेटिंग बट नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज हमारे स्कूल में पहली बार इसी साल कबड्डी टीम बनी है एंड जिनके साथ हम कम्पीट कर रहे थे बाकी स्कूल्स के साथ, दे वर लाइक एक्चुअल ओल्ड फुल कॉम्पिटिशन मोड टाइप टीम्स, लाइक जो पहले कम्पीट कर चुके हैं, हम पहली बार कर रहे थे. तो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बट इट वॉज अ फन डे, ओके. एंड नाउ आई हैव माई PAs कमिंग अप फ्रॉम द 21st of November. ऑल्सो हाँ, मैं फेयरवेल की बात कर रही थी. मेरी फेयरवेल 14th of November को होने वाली थी, लेकिन स्कूल वालों ने उन्हें लिटरली PAs के पीछे फेंक दिया, तो अब आई गेस 7th of December की बात चल रही है कि तब होगी. सो फेयरवेल की बात भी टल चुकी है, तो उसकी प्रैक्टिस भी अब कुछ खास होनी नहीं है. सो आई हैव माई PAs कमिंग अप बेसिकली इन शॉर्ट. सो इन कंक्लूजन यू कैन प्रॉब्ली टेल पिछले 15 से 20 दिन मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है तमीज़ से एंड मेरे PAs आ रहे हैं जिसका कोर्स मैंने कुछ खास छुआ नहीं है. तो अब इन बचे हुए 10 दिन में मेरे को ये सब कवर करना है. यूट्यूब पे भी ऑब्वियसली आई वॉज कंसिस्टेंट ऑन शॉर्ट्स. इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रील्स वगैरह नहीं डाली गई बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम टू film anything. So that is pretty much my life explained, like the past few days of my life explained. तुम्हें पता चल गया होगा. काफ़ी लोग कह रहे थे कि why I'm being inactive. आई फील लाइक जो लोग मेरी लॉन्ग वीडियोस देखते हैं वो मेरे शॉर्ट्स नहीं देखते हैं, पता नहीं क्यों. बिकॉज मैं शॉर्ट्स पे तो कंसिस्टेंट थी काफ़ी, लाइक हफ्ते में 2 शॉर्ट्स तो मैं आई गेस डाल रही थी, तो इतनी भी इनकन्सिस्टेंट नहीं थी मैं. और मैंने पहले ही बोल दिया कि लॉन्ग वीडियोज़ में यू कांट रियली एक्सपेक्ट कंसिस्टेंसी बिकॉज 11th grade इज़ अ लॉट. Plus YouTube, plus a bunch of things in life. You cannot really expect me to do crazy shit in long videos. I would personally say मैं इतनी बुरी नहीं हूँ टाइम मैनेजमेंट में, लेकिन देखो हो जाता है, ठीक है, हो जाता है. इट्स जस्ट लाइफ. आई हैड अ बंच ऑफ वीडियोज़ प्लान फॉर नवंबर. आई लिटरली हैव अ नोटबुक जिसमें मैंने मंथ के स्टार्टिंग में अपना पूरा प्लान किया था. सॉरी, नवंबर नहीं, नवंबर तो चल रहा है, अक्टूबर. मैंने लिटरली पूरा महीना प्लान किया हुआ था, मेरे को ये डालना है और अच्छे खासा लाइक लेआउट था वीडियो का मेरे पास, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया बिकॉज आई डोंट नो, टाइम नहीं मिला या आलस था, पता नहीं मेरे को. अब बंच ऑफ यू गाइज वर आस्किंग मी फॉर अ सिलेबस अपडेट, तो वो भी मैं बता देती हूँ बिकॉज हूँ तो मैं ओरिजिनली एक स्टडी व्लॉगर ही. तो ये पढ़ाई के टॉपिक्स तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं. और पढ़ाई के टॉपिक से याद आया, इफ़ यू आर अ 10th grader, आई टोटली अंडरस्टैंड हाउ क्रूशियल दिस टाइम इज फॉर यू बिकॉज प्री बोर्ड्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर. एंड अभी तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना कितना ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अभी अपने वीक NCERT टॉपिक्स कवर करो और फिर शॉर्ट सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो. एंड वंस यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, then move on to the full syllabus sample papers. And वो confidence बनाने के लिए EduCart has launched the reinvented sample papers with chapter wise worksheets, subject wise 1-hour test papers and full syllabus sample papers too. And the best part is कि you can buy them at 40% off right now. तो ऐसी opportunity रोज तो नहीं मिलती. Do check it out, link is in the description. Okay, the first subject we are going to talk about is maths because maths is boring. I hate it. आई फील लाइक इस साल की मैथ्स इतनी एग्जॉस्टिंग है. मतलब 10th में ठीक है भाई, हो गया पूरा चैप्टर, इसमें एक एक्सरसाइज पूरा एक चैप्टर लगती है. 11th की मैथ्स इज लाइक क्रेजी. मैं ये नहीं कहूँगी कि इतनी डिफिकल्ट है, लेकिन द एक्सरसाइजेज आर जस्ट सो फ्रिकिंग एग्जॉस्टिंग. क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आई डोंट अंडरस्टैंड. हाँ, तो मैं टर्म 2 वाइज ही बात करूँगी थोड़ा. तो स्ट्रेट लाइन्स,
कॉनिक सेक्शन और एक और जो चैप्टर है जो आ रहा है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, स्क्रीन पे लिख दूंगी अगर मेरे को याद आ जाएगा। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज नाम है उस चैप्टर का, मैंने देख लिया। हाँ, तो मैं वैसे तो मैं स्कूल के साथ चल रही हूँ, स्कूल के साथ साथ ही मैं अपने लाइक बैच के लेक्चर्स भी देखती चल रही हूँ, लेकिन मेरी सेल्फ स्टडी वाली जो प्रैक्टिस होती है ना मैथ्स की, जो रिक्वायर्ड होती है, वो सब मेरी नहीं हो रही है। वैसे एनसीईआरटी वाइज, स्कूल वाइज मैंने सारे चैप्टर साथ में किए हैं, लेकिन मेरी पर्सनल प्रैक्टिस हुई नहीं है किसी भी चैप्टर की। एंड अभी मेरा कॉनिक सेक्शन चल रहा है। कॉनिक कह रही हूँ मैं, कोनिक कहते हैं, पता नहीं, जो भी है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मेरे 3 चैप्टर आ रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो भी कहते हैं, ठीक है। मैंने थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर्स कर रखे हैं, मैं अभी इक्विलिब्रियम कर रही हूँ एंड मेरा रिडॉक्स अभी बचता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है। फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स का मैंने कोर्स ही चेक नहीं किया, पता नहीं कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स है जो मतलब मैंने देखा है। लिक्विड्स मेरा अभी नहीं हुआ है, सॉलिड्स आई फील लाइक इज अ शॉर्ट चैप्टर एंड आई एक्चुअली वेंट थ्रू दैट चैप्टर एंड आई गेस वो मैंने अपने स्टडी ब्लॉग में भी दिखाया है जब मैं वो चैप्टर कर रही थी। तो बाकी मेरे को पता नहीं फिजिक्स में कौन से चैप्टर आ रहे हैं। आई डोंट थिंक यही 2 आ रहे हैं, आ तो रहा होगा 1-2 और। हाँ, तो पीसीएम ले रखी है तो यही है अपडेट। अब मैं फिजिकल एजुकेशन का अपडेट तो मैं दूंगी नहीं, तुम्हें क्या लेना देना उससे। टुडे इज द संडे, सो आई हैव स्कूल टुमारो, तो मेरे को उसके लिए तैयारी करनी है। एंड अब स्कूल में जाके लिटरली नॉर्मल पढ़ाई होने वाली है, विच इज़ गोइंग टू बी सो एग्जॉस्टिंग, बिकॉज पिछले कुछ दिन पूरा दिन बाहर निकल रहे थे एंड नाउ दैट द टूर्नामेंट एंड द फेयरवेल थिंग इज पोस्टपोन्ड, आई विल हैव टू बी इन क्लास ऑल डे एंड एक्चुअली स्टडी, which does not sound fun honestly. I was honestly thinking ये मैं अपडेट टाइप अपने एक लाइव स्ट्रीम करके कर लूँ, लेकिन obviously एक लाइव स्ट्रीम wouldn't count as a posted long video. This just took me like 15 to 20 minutes. It's fine. So yeah, this was the little update. Comment करके बताना तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने अपनी लाइफ अपडेट दे दिया. I care about you guys too. So you can rant in the comment section if you will. ओके, अनएक्सपेक्टेडली आई डिसाइडेड टू व्लॉग आगे, सो मैंने डिसाइड किया मैं इसी वीडियो में ऐड कर देती हूँ ये भी. सो दिस इज़ द वीडियो, आई मीन द क्लिप्स दैट यू आर सीइंग आर ऑफ 11th of November एंड हियर आई वॉज डूइंग फिजिक्स आफ्टर स्कूल. मेरे स्कूल का टाइम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो आई रीच होम बाय लाइक 3. सो आई हैव बिन ट्राइंग टू मैनेज यू नो क्या क्या कैसे कैसे अब मेरे को रखना है पढ़ाई का सब कुछ, बिकॉज जैसे जैसे सर्दियाँ आती जा रही है वैसे वैसे पढ़ाई का टाइम कम मिलता जा रहा है, बिकॉज स्कूल लेट हो गया एंड देन अंधेरा जल्दी हो जाता है एंड देन सोने का मन जल्दी करता है, फिर सुबह को उठने का मन नहीं करता. एनीवेज या यू गेट द पॉइंट. यहाँ पे मैं प्रशांत भैया का एक 1 शॉट कर रही थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर का, बिकॉज वही एक लौता चैप्टर है जो मेरे को फिजिक्स में आता है. मतलब आता नहीं है, काफ़ी दिन हो गए थे इसको पढ़े हुए, तो मैंने सोचा रिवाइज कर लूँ एक बार, बिकॉज पीएज में भी आ ही रहा है. ओके हाई, इट इज़ करेंटली 6:45. मेरे को 6:30 बजे पढ़ने बैठना था दोबारा, लेकिन आई वॉज एडिटिंग दिस वीडियो बिकॉज आई हैव अ टाइम लाइन, स्पेसिफिक टाइम लाइन जिस टाइम पे मेरे को ये वीडियो पोस्ट करनी है. सो एडिटिंग करते करते आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, बट आई एम गोइंग टू कम्प्लीट दिस प्रशांत भाई का लेक्चर नाउ एंड सरप्राइजिंगली ये सॉलिड वाला चैप्टर इज प्रीटी फ्रिगन ईजी. सो या आई थिंक ये करने के बाद रात को आई डू मैथ्स और समथिंग, आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग टू गो कम्प्लीट दिस नाउ.